तो टॉपिक क्या है? अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है बॉडी के अंदर अगर खून की कमी हो जाए, रक्त मतलब खून की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं अनीमिया। ये आदमी जो है अनीमिक है, यानी कि इस आदमी के अंदर ब्लड की कमी है, रक्त की कमी है। तो मैं आज आपको एक ऐसा कारण बताऊंगा, एक ऐसा रीजन बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग उस चीज से अवेयर हैं। एक्चुअली क्या है कि आजकल जो है ना बहुत कॉमन है, ब्लड की कमी होना, खून की कमी होना एक बड़ा कॉमन रीजन हो गया है, ठीक है। और हम लोग हर वक्त जो है ना दवा के पीछे और चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ज़रा सा अवेयरनेस, ज़रा सा अगर आप ध्यान दें इसकी मैकेनिज्म पे कैसे होता है, तो हम उसको अपने से भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अनीमिया, यानी कि खून की कमी होना। खून की कमी का एक मात्र कारण जो है, जो कि उसको बोलते हैं, मतलब कि ये बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो अनीमिया क्या है? अनीमिया खून की कमी होती है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग समझना हो तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि खून बनता कहाँ है, खून, ब्लड, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने बोन बनाया हुआ है, ये आपका हड्डी है, ठीक है, ये बोन है। और ये जो है आपका, इसके अंदर ये बोन मैरो है, ये क्या, बोन मैरो। और बोन मैरो हर आदमी जानता है कि ब्लड जो है वो बोन मैरो में बनता है। ब्लड सेल्स के जो कंपोनेंट है, ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल जो खून है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, या सारा जितना भी ब्लड से रिलेटेड चीज है, वो जितने सेल हैं वो ये बोन मैरो में बनता है। और उसको बोलते हैं हिमेटोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, खून का बनना, उस क्रिया को कहते हैं हिमेटोपोइसिस, ठीक है, यानी कि यहां पे बनता है। अब असल बात क्या है कि खून को बनने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरत है, दो चीजें, वो है आयरन और वो है विटामिन बी 12। तो ये दो सप्लीमेंट भी जो है हमें डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप आयरन की टेबलेट लीजिए और विटामिन बी 12 का भी जो है आप टेबलेट लीजिए। ये दो चीजें जो हैं, वो क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है कि ये जब आप लेते हैं, और ये एनिमल प्रोडक्ट में भी पाया जाता है, जो खाते हैं हम लोग, मीट हुआ, मिल्क हुआ, एग हुआ, और वेजिटेबल फ्रूट में भी होता है। तो ये जो है बेसिकली ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट में होता है। तो आयरन हुआ, बी 12 हुआ, ठीक है। तो इसका नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है? नॉर्मल ये है कि अगर आप आयरन और बी 12 खाने के साथ आता है, तो ये आपका पेट है, ठीक है, ये स्टमक है। दोस्तों, स्टमक ऐसी चीज है जो सबसे पहले कोई भी चीज पेट में ही जाता है। अगर यहां पे कोई भी चीज गड़बड़ी ना हो तो आपको बीमारी बहुत ही रेयर होगा, बहुत रेयर बीमारी होगी, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम पेट के अंदर होता है, तो इसलिए बीमारी ज्यादा कॉज करती है। ज्यादा बीमारी जो है ज्यादा लोगों को होने की जो है संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, अब क्या ये पेट है, ठीक है, यहां पे पेट की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स, वो HCl निकालता है, और वो जो है एक इंट्रिंसिक फैक्टर, दो चीजें निकालता है, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा पेट है ना, वो एसिड है, उसके अंदर तेजाब है। उसका पीएच जो है, देखिए ये पीएच मैंने बनाया है, ये स्ट्रिप है पीएच की। 7 नॉर्मल है, 7 के नीचे जितने भी ये होते हैं वो एसिड होता है, और 7 के बाहर जो होता है अल्कलाइन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो पेट का पीएच है ना, वो 1.5 से 3 होता है, जिसको बोलते हैं बैटरी एसिड के बराबर होता है। बैटरी एसिड तेजाब, ठीक है। तो ये जो पीएच है, HCl क्या है, एसिड है। यहां पे आयरन जो है ना, आयरन जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा। आयरन तब जाएगा जब यहां पे कंडीशन एसिडिक होगा, HCl मीडियम होगा, ठीक है। और एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक ये है कि ऐसा मॉलिक्यूल है ऐसा, जो बी 12 के साथ लग के वो यहां से पेट के रास्ते इंटेस्टाइन के एब्जॉर्ब ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर बोन में जाता है। तो ये जब दोनों कंपोनेंट आयरन और विटामिन बी 12 जब आपके बोन में यहां पहुंच जाता है, तो यहीं पे ब्लड बनना शुरू होता है, ब्लड का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, कि आपका जो बी 12 है, चाहे खाने में हो, चाहे आप सप्लीमेंट ले रहे हो, ये सारी चीजें जो है ना आपको यहां पहुंच जाए, ताकि ब्लड का फॉर्मेशन हो। तो पॉइंट नंबर 1 जो ये है कि आप जो खाए हैं, आयरन है, विटामिन बी 12 है, ठीक है,
आयरन, विटामिन B12 जो है, ये ऐसी चीज़ है कि ये आपको बॉडी के अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए और ब्लड के जरिए जहां जहां जरूरत है वहां पे ये चला जाए, ठीक है, चला जाए, तो ये यहां पे चला जाए। तो सबसे पहले तो ये हमारा सही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकी कमी हो जाए और ये यहां पे नहीं पहुंचता है, तब हमारे अंदर जो है जो कंडीशन होती है वो एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाएगी, क्लियर है ना। क्योंकि यहां पे अगर आपके पास आयरन और विटामिन B12 अगर हमारे पहुंच नहीं पा रहा है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, बोन के अंदर, बोन मैरो में, तो वहां ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बहुत क्लियर है, ठीक है। अब रीजन क्या है कि क्यों नहीं पहुंचता है, वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम कहां पे होती है। एक्चुअली हमारे पेट में, स्टमक में, ठीक है, स्टमक में, ये आप देखेंगे, पता है ये हेलीकॉप्टर बनाया है मैंने, हेलीकॉप्टर। अब ये हेलीकॉप्टर क्यों बनाया, ये हेलीकॉप्टर की तरह हमने डिजाइन इसलिए किया है ताकि आपको याद हो कि पेट के अंदर एक बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर है, इसलिए हमने इसको हेलीकॉप्टर बना दिया है कि ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये बैक्टीरिया है जो पेट में रहता है, ठीक है। ये पेट में रहता है और ये खाने के जरिए जो इन्फेक्शन होता है उसके जरिए भी आता है, लेकिन जनरली ये पेट के अंदर जो है ना इसका रेजिडेंस बना है, उसके अंदर जो चुपचाप बैठा रहता है। तो और ये देखिए मैंने चेन, ये बंधा हुआ है। ये क्यों बंधा हुआ है, ये जो हेलिकोबैक्टीरिया है, जो हेलीकॉप्टर बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, ये जब पीएच एसिडिक होता है, एसिडिक पीएच जब होता है, यानी कि पेट का पीएच क्या है 1.3 से 1.5 से 3, ये एसिडिक है। जब पेट में जो है ना तेजाब वाला पीएच होता है, एसिडिक मीडियम होता है 1.5 से 3, ठीक है, जब होता है, जब ये वाला होता है तो ये चुपचाप ये कुछ कर नहीं पाता है, चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। फिर इसका जो है कोई ये जो है अंदर जो है ना कोई अपना जो है कोई कारनामा नहीं कर पाएगा, यानी इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसिडिक पीएच है तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होता क्या है कि ये बैक्टीरिया जनरली जो है, इसी बैक्टीरिया जो है ये क्या क्या करता है, गैस्ट्राइटिस करता है, पेट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, आप देखे होंगे, और जलन होता है। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, सूज जाता है और जलन होता है। अल्सर कॉज करता है, अल्सर मतलब घाव हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक है कि अगर ये इसकी चेन टूट जाए, अगर ये एक्टिव हो जाए, तो पेट में दर्द, जलन, सूजन, घाव, और यहां तक कि पेट की जो कोशिकाएं है ना उसको भी खाने लगता है, वो भी खत्म हो जाता है, वो भी खराब हो जाता है, जिससे पेट जो है श्रिंक कर जाता है, और इतना ज्यादा फिर जलन होने लगता है कि पेट में जो है बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर, हेलीकॉप्टर बैक्टीरिया, ये जो है गैस्ट्राइटिस, अल्सर, इसका कारण है। अब होता क्या है कि जब ये एसिड का मीडियम है तो ये खामोश बैठा हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब इसकी टाइमिंग और इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है जब इसके साथ देता है, थोड़ा सा पीएच बढ़ता है, तो ये जो है चेन इससे छूटता है और ये एक्टिव हो जाता है। सबसे पहला काम, जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये क्या करता है, एक एंजाइम निकालता है, यूरिएज एंजाइम निकालता है। ये यूरिएज एंजाइम जो है वो यूरिया को अमोनिया में बदलता है। अमोनिया जो है, अमोनिया का जो पीएच है वो 11 है, यानी कि सुपर एल्कलाइन कहते हैं इसको। क्या है, इतना अल्कलाइन का मतलब ये हुआ कि ये तेजाब है तो ये एकदम पानी है, ये तेजाब है तो ये पानी एक तरह समझ लीजिए, तो ये सुपर अल्कलाइन। तो ये भाई साहब यूरिएज एंजाइम करता है। अब इसका मीडियम एसिड से बदल के क्या हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, और जब अल्कलाइन हो जाएगा 11 से 12 पीएच पानी की तरह तेजाब से हट जाएगा, इसके अंदर कोई अब एसिड मीडियम नहीं है, तो ये जो है ग्रो करने लगेगा। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि जब ये ग्रो करने लगेगा बहुत ज्यादा, जब अल्कलाइन हो जाएगा, पीएच जब बढ़ने लगेगा, तो आपको पता है ना कि एसिडिक मीडियम में ही आयरन जो है एब्जॉर्ब होता है। तो अब क्या होगा, इस एंजाइम की वजह से और पीएच 11 हो जाता है, तो आयरन जो है ना ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसका मतलब यह कि जो हेलीकॉप्टर बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो पेट में है, सबसे पहले क्या करेगा कि इस तेजाब को, जो ये टैंक है, जो पेट है, ये जो बैग है जिसमें तेजाब है, एसिडिक मीडियम है, उसको एल्कलाइन करेगा, पानी की तरह करेगा, ताकि जब ये अल्कलाइन हो जाएगा तो इसको कोई खतरा नहीं होगा, और ये जो है यहाँ पे फिर अपना जो है
तांडव मचाएगा, अपना तांडव मचाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कई तरह के, ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये अब आ गया अल्कलाइन, अब ये अपने आप को आराम से ग्रो कर रहा है, अब इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब ये अल्कलाइन हो गया और हमें पता है कि आयरन जो है एसिडिक मीडियम से ही एब्जॉर्ब होता है तो यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आयरन की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई। उसके बाद देखिए दूसरा जो है, दूसरा फंक्शन बॉडी का डिफेंस सिस्टम। आपको पता है इम्यून हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, क्या है, इम्यून हेडक्वार्टर, ठीक है। इस इम्यून हेडक्वार्टर जो है जहां पे सारे इम्यून सेल्स बनते हैं और जब कोई बैक्टीरिया आता है तो इसको मारता है, इसको मारता है। अब यहां से जो है ना इम्यून हेडक्वार्टर से ये एंटीबॉडीज वगैरह जो है आएंगी, ये क्या है, ये एंटीबॉडी आएंगी कि चलो जो है हम बैक्टीरिया को खत्म करें, बैक्टीरिया को खत्म करें। एंटीबॉडीज आएंगी कि चलो हम बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। अब ये इतना चालाक है, इतना ज्यादा चालाक है कि ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो ये कोशिका है, ये जो है पेट की कोशिका है, इंटेस्टाइन की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टेंटाइन की ये कोशिका है, ये क्या कोशिका है, ये देखिए कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है। ये क्या करेगा बचने के लिए, ये क्या करेगा, देखिए इसकी चालाकी, ये कैसे ट्रिक अपनाता है, कैसे ये बिल्कुल इसी की तरह से होने लगेगा, इसी की तरह से, ये इसी में जो है, ये इसी तरह से ये जो बैक्टीरिया है, हेलीकॉप्टर है, वो आके इसके कोशिका से मैच कर देगा, जिसको बोलते हैं मिमिक्री, मॉलिक्यूलर मिमिक्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मिमिक्री, मॉलिक्यूलर मिमिक्री, मिमिक्री, ठीक है, ये कर देगा। अब जो है ये जो आपका आया हुआ है, अब ये जो है ना ये खुद के सेल्स के रडार में हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये आया हुआ है इसके लिए, अब ये इसके लिए होके क्या होगा, यहां पे भी ये अटैक करने लगेगा, हमारे ही जो पेट के जो कोशिकाएं हैं वहां पे ये अटैक करने लगेगा। क्या करने लगेगा, अटैक करने लगेगा, करने लगेगा। तो जब ये अटैक करने लगेगा तो हमें पता है कि पेट की एक कोशिका जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है, तो ये क्या करेगा, जब इस कोशिका को खत्म कर देगा तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर ये पेट की कोशिका आईएफ बना रही थी, आईएफ निकाल रही थी, पेट की कोशिका क्या, आईएफ, अब ये जो कोशिका इसी पर अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये खुद के सेल को डैमेज कर देगा, खुद के सेल को डैमेज कर देगा और इसको भी डैमेज कर देगा, इंट्रिंसिक फैक्टर को भी ये डैमेज कर देगा। तो जब ये डैमेज हो जाएगा ये, ठीक है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री एंटीबॉडी को, तो क्या होगा कि B12 जो है ना वो भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो दो चीजें हैं, एक तो ये बैक्टीरिया अल्कलाइन किया, बैक्टीरिया क्या कर दिया, अल्कलाइन मीडियम हो गया, इसमें अल्कलाइन हो गया, ठीक है, और ये बैक्टीरिया आयरन को भी खा जाता है, आयरन को भी खा जाता है, आयरन को भी खा जाता है, ठीक है, अल्कलाइन हो गया, ये आयरन को भी खा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का मीडिया जो है बिल्कुल बिल्कुल अल्कलाइन हो जाएगा, तो ये आयरन जो है वो नहीं जाएगा यहाँ पे बनने के लिए ब्लड में। और B12 जो है वो भी जो है आपका इम्यून सिस्टम अटैक करेगा, मॉलिक्यूलर मिमिक्री, यानी कि ये मिमिक करेगा, तो रडार में जो है ना खुद की पेट की सेल्स आ जाएंगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एट्रॉफी हो जाएगा। एट्रॉफी का मतलब होता है, एट्रॉफी ऑफ द स्टमक का मतलब होता है कि अपने ही सेल पे अटैक करके अपने ही चीजों को मारना, यानी कि तैयारी किए तो इसको मारने के लिए, अब वो जो अपने ही लोगों को मार रहा है, अपने ही लोगों को किल करने लग रहा है, जिसको बोलते हैं एट्रॉफी, एट्रॉफी ऑफ द स्टमक। क्या बोलते हैं, एट्रॉफी ऑफ द स्टमक, एट्रॉफी, एट्रॉफी ऑफ द स्टमक, ठीक है, अपने ही सेल को मारना, अपने ही सेल को मारना। तो अब आप बताइए हमको, अब आप बताइए, ठीक है, अब बताइए, अब आयरन जो है वो इसलिए अंदर नहीं जाएगा क्योंकि मीडिया जो है एसिडिक था, वो अल्कलाइन हो गया सुपर, यानी कि एसिडिक होना चाहिए था, 3 तक रहता है बिल्कुल तेजाब की तरह, अब वो 11 हो गया, यानी कि तेजाब से पानी हो गया, तब बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन आयरन को एब्जॉर्ब करना है तो ये HCl चाहिए, B12 को एब्जॉर्ब करना तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, ये फैक्टर चाहिए। अब यहां से तो अल्कलाइन हो गया तो ये नहीं गया, और इम्यून सिस्टम जो है खुद के सेल्स को मारेगा तो ये सारी सेल्स मर जाएंगी, तो यहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा और इसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बन जाता है, तो ये क्या होगा, B12 जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा दोस्तों, तो क्या जो है आपका एनीमिया नहीं हो गया, जब ब्लड में इन दोनों की कमी हो जाएगी तो ब्लड बनेगा ही नहीं। जब आरबीसी नहीं बनेगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल जब नहीं बनेगा तो आपको उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है।
इसका मतलब ये है कि ये कितना खतरनाक है, ठीक है, खतरनाक है। अब यहां पे B12 डिफिशियंसी और आयरन डिफिशियंसी दोनों हो गया, B12 की और आयरन की डिफिशियंसी। तो आप चाहे जितना भी खा लें आयरन, ठीक है, आपको डॉक्टर दे रहा खाओ खाओ, लेकिन भैया ये दोनों जो है ना जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन जो है ना, ब्लड का फॉर्मेशन स्टॉप कर जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो इसमें ब्लड जो है, इसमें जो ब्लड है वो ब्लड जो है वो लो हो जाएगा, लेवल ऑफ ब्लड जो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, खून की कमी हो जाती है, यहाँ पे खून की कमी हो जाती है। तो ये रही। और कभी कभी आप देखते हैं कि एक चीज़ और है कि कभी कभी आपको गैस्ट्राइटिस होता है जब खा लेते हैं उल्टी सीधी चीज़ें। तो गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है गैस्ट्राइटिस में। तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड का रिफ्लेक्स होगा, एसिड। तो जब बहुत ज़्यादा एसिड का रिफ्लेक्स होता है तो ये जो सेल्स होती है वो डैमेज कर जाती है, जो HCl जो निकलता है इसको खुद को डैमेज कर देता है गैस्ट्राइटिस में। जब ये डैमेज हो जाएगा ना तो फिर यहाँ पे मीडिया अल्कलाइन हो जाएगा, तो फिर इसको सर्वाइव करने के लिए, इसको अपने काम करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब ये अल्कलाइन हो जाएगा तो और ये जो गैस्ट्रिक सेल्स है ये डैमेज हो जाएंगी, तो इस बैक्टीरिया को फिर कोई रोक नहीं सकता है। इवन तो आप जब खाना खाते हैं तो फिर उसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, मतलब कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं जो जाएगा। और अगर यहाँ पे पूरा मीडिया अल्कलाइन है तो आप कुछ भी खा रहे हैं तो यहाँ पे वो जो है ना, आपको कोई भी बैक्टीरिया से आप जो है बच नहीं सकते हैं। यहाँ पे बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर आपको अल्सर यानी कि अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है, ठीक है। अल्सर घाव हो जाता है, पेट और आंत में घाव हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हेलिकोबैक्टर जो है ना, एक तो आपको गैस्ट्राइटिस भी करता है जिसमें जो है सूजन हो जाता है, जलन होता है पेट में। दूसरा आपको अल्सर करता है, अल्सर कॉज करता है। तीसरा आपको जो स्टमक के जो सेल्स होती है उसको खुद को जो है ख़त्म करने देता है, एट्रोफी बोलते हैं, जिसकी वजह से पेट जो है ना और छोटा हो जाता है और ज़्यादा जलन इन्फ्लामेशन की जो है वो रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इम्यून रिएक्शन बढ़ जाएगा, जब इन्फ्लामेशन होगा तो इम्यून रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब सारा लब्बो लुबाब क्या है, ये है आपको कि ये अगर एसिडिक है, यहाँ पे एसिड है, तो आयरन और B12 इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हो रहा है पैराइटल सेल से और HCl, तो ये ब्लड बनेगा, तब एनीमिया नहीं होगा। लेकिन ये ही नहीं पहुंच पा रहा है, इस बैक्टीरिया की वजह से नहीं पहुंच पाएगा, तो यहां पे आपको कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, आयरन और विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका रक्त में कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक देता है, डॉक्टर जो है वो क्या देता है, एंटीबायोटिक देता है। चलिए भाई एंटीबायोटिक ले लीजिए, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक जो है ना दोस्तों, ये 2 महीना लगातार खाना होता है, 2 मंथ। अगर इसका इन्फेक्शन है तो 2 महीना 2 मंथ लगातार आपको खाना होगा। अब ये एंटीबायोटिक जब आप देते हैं तो कुछ दिन तक बैक्टीरिया को तो मारता है, नो डाउट, लेकिन भाई साहब ये बैक्टीरिया जो है ना कभी कभी किसी केस में रेजिस्टेंस हो जाते हैं कि अब ये दवा काम नहीं कर रहा है। अब एक आप एंटीबायोटिक दिए और ये बैक्टीरिया उसको समझ गया, अब एंटीबायोटिक इसको आ रहा है मारने। अब एक एंटीबायोटिक जो है, आपको सपोज करिए आपने एंटीबायोटिक दिया और ये एंटीबायोटिक जो है इस बैक्टीरिया को किल कर रहा है, मार रहा है इस हेलीकॉप्टर बैक्टीरिया को। क्या है, एंटीबायोटिक जो है आपने दिया, ठीक है, और ये एंटीबायोटिक इसको मार रहा है, ठीक है, मारता जाएगा। अब ये देखेगा कि एंटीबायोटिक से बचने का तरीका क्या है, तो ये अपने शक्ल सूरत में जो बदलाव कर देगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब अब एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, अब 2 महीना खाए हैं लेकिन उसके बाद रेजिस्टेंस हो गया तो काम नहीं करेगा, फिर अब दूसरा एंटीबायोटिक लेंगे, फिर तीसरा एंटीबायोटिक लेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि आपको बॉडी के अंदर जो है ना बहुत से साइड इफेक्ट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं अब एंटीबायोटिक, क्योंकि गट में तो जाता ही है, एलिमेंट्री कैनाल में, गट में, बाकी और भी ऑर्गन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो है साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। तो इवन दो है ना एंटीबायोटिक भी जो है आपको वो इतना ज्यादा कारगर जो है साबित नहीं होता है। ऑफ कोर्स नो डाउट एंटीबायोटिक लेना, किल करना सारी चीजें हैं, लेकिन उसके हट के अगर हम जो है कुछ नेचुरल एंटीबायोटिक की बात करें वो ज्यादा फायदा करता है अगर लॉन्ग टर्म में आप यूज करते हैं। तो कैसे कैसे नेचुरल एंटीबायोटिक है, ज्यादातर जो है ना आप कैबेज लीजिए, ब्रोकली लीजिए, ठीक है, इसके अंदर एंटीबायोटिक नेचुरल कारगर काम करने का होता है, बैक्टीरिया किल करने के लिए होता है। जिंक का जो है सप्लीमेंट लिया जाता है। जिंक क्या करता है, वो पता है आपको अल्सर से बचाता है।
आपको गैस्ट्राइटिस भी करता है, पेट में जो आपकी जो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसको भी हील करता है, सही करता है। उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं कि और HCl जो है एसिडिक कंडीशन को रीस्टोर करता है, एसिडिक कंडीशन को रीस्टोर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जनरली जो है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक पे डिपेंडेंट मत रहिए, आप अपना खाना पीना जो है उसको मैनेज करिए। जैसे प्रोबायोटिक है, आपका योगर्ट है, दही है, चीज़ है, यहाँ तक कि पिकल अचार है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं प्रोबायोटिक वगैरह जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो अगर आप लेते हैं ना तो इस एरिया में एसिडिक कंडीशन जो है मेंटेन रहेगा। जब यहाँ पे एसिडिक कंडीशन मेंटेन रहेगा तो ये बैक्टीरिया दोबारा जो है यहाँ से इसकी चेन खुल नहीं पाएगी, ये चुपचाप यहाँ बैठा रहेगा। लेकिन जब इस मीडिया एसिडिक खत्म होकर अल्कलाइन आता है, तब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये तब जाता है, ये सारा बवाल जो क्रिएट होता है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसीलिए आपको जो है हेलिकॉप्टर बैक्टीरिया जो पायलोरी है, वो इतना खतरनाक है कि एक तो पेट में घाव क्रिएट करता है, ठीक है, अल्सर जैसा, गैस्ट्राइटिस जैसा क्रिएट करता है। दूसरा जो है आपको ब्लड बनने नहीं देता है, तो वो एनीमिया हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग इस बैक्टीरिया के बारे में कब, इसके मैकेनिज्म को लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए मेरा ये बताने का ये मकसद ये था कि जब भी अगर आयरन हो या B12 आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो रहा हो, ठीक है, उसके बावजूद खून की कमी है, तो आप इसकी जांच जरूर करवाएं, जांच जरूर कराएं। और ट्राई टू गेट ऑल द नेचुरल एंटीबायोटिक जो है उस पर डिपेंडेंट रहिए, ना कि केमिकल एंटीबायोटिक पे डिपेंड रहिए, ठीक है। जैसे कि हमने बताया ब्रोकली है, कैबेजेस है, जिंक है, योगर्ट है, चीज़ है, पिकल्स है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इस बैक्टीरिया को खामोश रखी रहती है, इस बैक्टीरिया को इनएक्टिव रखा जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा, और आप तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू।